दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज यदि दलित समाज की बात की जाए, शोषित पीड़ित समाज की बात की जाए, तो लगातार अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जबकि हम आजाद भारत की अमृत काल में जी रहे हैं। अमृत काल की आजादी की वर्षगांठ भी मना चुके हैं, 75 साल से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन आज भी यदि संकीर्ण मानसिकता की बात की जाए तो आज भी संकीर्ण मानसिकता के लोग इस देश में अत्याचार कर रहे हैं, शोषित जो पीड़ित समाज है उसके साथ। आपको बता दें कि उड़ीसा की घटना। अब मेरा सवाल यह है, लोग गाय की बात करते हैं, क्या सिर्फ गाय पालने का अधिकार क्या कुछ विशेष वर्ग के पास है? यदि कुछ शोषित या गरीब समाज यदि गाय पालता है या गाय लेके जाता है तो उसका अधिकार नहीं है, फिर उसके साथ ये तांडव क्यों किया जाता है? ये उड़ीसा की घटना है। उन्हें प्रताड़ित किया गया, मुंह में चारा ठूसा गया, घुटनों के बल चलाया गया। आखिर इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी? तो मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हैं मुकेश गौतम जी, जो कि प्रदेश सचिव हैं समता सैनिक दल से। तो जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, जिस तरह से ये घटना हुई है उड़ीसा में दलितों के साथ? सबसे पहले तो चैनल को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपकी पत्रकारिता को भी जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, आप जिस घटना का नाम ले रहे हैं उड़ीसा से, आए दिन आप भी देखते होंगे, आप तो एक पत्रकार हैं, कोई न कोई घटना है हर तीसरे दिन, चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन, जो एक राष्ट्रीय समाचार बन जाती है। और वो इतनी भयंकर होती है, अमानवीय होती है कि कहीं किसी के बाल काटे जा रहे हैं, कहीं किसी को घड़े से पानी पीने पर मारा जा रहा है, कहीं किसी को मूछे रखने पर मारा जा रहा है, कहीं किसी को घोड़ी पर बारात चढ़ने से रोका जा रहा है। और ये बारात के तो पता नहीं कितने हजारों उदाहरण हैं। कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं बाबा साहब की। आपको सूखी डांग उत्तराखंड में बता देता हूँ कि वहाँ एक महिला खाना बनाने वाली थी स्कूल के अंदर। छोटे छोटे बच्चे क्या जातिवाद माने, जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल में बच्चे होते हैं वो छोटे से ही तो होते हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन उनके अंदर जातिवाद कहाँ से आ गया? तो जो वहाँ भोजन माता थी, उधर भोजन माता बोला जाता है, उधर वो खाना बनाती थी और खाना बनाने वाली के हाथ का खाना नहीं खाया इन लोगों ने, बच्चों ने। तो बच्चों के अंदर जातिवाद किसने भरा? और ये आए दिन ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं। तो दूसरे नंबर में ये कहूंगा कि क्या इन्होंने किसी भगवान के मतांतर को नहीं माना? क्या ये लोग कभी मंदिर नहीं गए? इन्होंने कभी भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, और इन्होंने जो है, जो मैं नहीं कह रहा, ये जो भगवान बताते हैं जो है, और देवी दुर्गा जी को, काली जी को, और एक और है भैरव जी और झारवीर को, नगरकोट को, क्या इन्होंने, ये लोग पूजा नहीं करते क्या जो है? इसका मतलब ये है कि यदि ये लोग पूजा करेंगे तो शायद इन पर अत्याचार कम हो जाएंगे। हाँ, मैं नहीं कह रहा जो है, ये होता ही है। किसने कहा कि अंधे को आंख दे तो कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जब वही दे रहे हैं तो फिर ये हॉस्पिटल की जरूरत क्या है? फिर ये पति पत्नी की जरूरत क्या है? और फिर ये तमाम दुनिया का जो सिस्टम बना हुआ है, फिर उसकी जरूरत क्या है? जब सारी चीजें, मैं अपनी जुबान से एक शब्द नहीं बोल रहा, मैं तो इनके कहे हुए, जो ये दिन रात आए दिन हजारों जगह पर हजारों आदमी बैठ करके इन पर चर्चा करते हैं कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये चाहते तो एक बार तो आइए, मैं किसी हवन यज्ञ और किसी भगवान का नाम लेने से ये मोबाइल इस बेड से ऊपर उठ जाएगा? मुझे कोई बता के दे, इसका जो इस भारत की धरती पर कोई विद्वान ऐसा हो धार्मिक, तो वो बता के दे कि अगर इनके नाम लेने से अगर ये उठ जाए तो इस देश के अंदर आए दिन क्या इन लोगों के साथ घटनाएं होती हैं? तो ये तो क्या पूजा नहीं करते? जब पूजा करते हैं, जब ये भाग्य और भगवान है, तो फिर रक्षा के लिए क्यों नहीं आते फिर जो है? नहीं, जो तो, लेकिन जो अत्याचार तो कर रहे हैं वो आज का जो मानव है, जिसे मनुष्य कहेंगे, आदमी, वो लोग कर रहे हैं अत्याचार को। वो मनुष्य है नहीं है, वो मनुष्य है नहीं है। और जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं उनको अपने मनुष्य होने का एहसास नहीं है। उनको जिस दिन उनको अपने मनुष्य होने का एहसास हो जाएगा, उस दिन उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। अच्छा, ये लोग जिनका अत्याचार हो रहा है, जैसे अगर वो आज पूजा पाठ शुरू कर दें
या फिर इनके जो धाम हैं पवित्र स्थलों उन पर जाना शुरू कर दें तो क्या अत्याचार कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं इन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने तो एक व्याख्या की है, मैंने इनको सत्य नहीं माना, मुझे तो कहीं मिला नहीं है। दूसरी एक और बात, भाग्य भगवान की आपने बात करी है, आपने पीड़ा की बात करी है, तो जब मैं किसी भाग्य और भगवान को मान रहा हूं तो भला मेरे साथ पीड़ा क्यों हो जाएगी? मैं तो भगवानों को मान रहा हूं, मैं देवी को मान रहा हूं, मैं काली को मान रहा हूं, मैं विष्णु को मान रहा हूं, तो मेरे साथ उत्पीड़न कैसे हो सकता है? जो है, अगर उत्पीड़न हो रहा है तो फिर ये भाग्य भगवान झूठे हैं, फिर ये बचाने नहीं आ रहे। जो है, नहीं हो सकता है कि इनकी श्रद्धा में या फिर इनके उसमें कुछ कहीं कमी रह गई। हाँ, तो कमी जो बीच का हमारा जो बिचौलिया है, जो हमारे बीच का और भगवान के बीच का जो बिचौलिया भी तो होता है ना, जगह जगह बिचौलिया बने हुए हैं, तो वो बिचौलिया भी तो कहीं गद्दारी कर सकते हैं। जो हमारी कम से कम जो कही हुई बात या जो भी हमारी आस्था है या जो भी हमारी पूजा अर्चना है, उस बिचौलिए ने भगवान तक नहीं पहुंचाई हो, तो इसका जिम्मेदार तो बिचौलिया है। भाई शादियों में तो बिचौलिए होते हैं, उसके ऊपर तो आप हावी हो जाते हैं। जी, जिस तरह से उनके मुंह में चारा ठूसा गया और उनके साथ हेवनियत की गई, तो आप उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस तरीके से कुकृत्य किया गया, ये शायद इंसानों के कर्म नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ होता है तो आप दूसरों को राक्षस बताते रहे हो, अब तक देशद्रोही बताते हो और किसी को गद्दार बताते हो, लेकिन जब आप कर रहे हो किसी के साथ में, तो आपको क्या बोला जाए? आपको तो महाराक्षस बोला जाए, आपको महागद्दार बोला जाए या महादेशद्रोही बोला जाए। तो क्या इसी तरीके से आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? क्या जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार कुछ राजनीति में बैठे हुए हैं, श्रोमणी पदों पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं बनती? क्या वो जो पीड़ा दे रहे हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ किया जाए और ऐसा कोई देश के अंदर संदेश दिया जाए जिससे किसी की हिम्मत न पड़े। जी जी। अच्छा, जिस तरह के जो अत्याचार मामले आते हैं तो इनको लेकर जो बहुजन संगठन है, यदि मैं बहुजन संगठनों की बात करूं, आजाद समाज पार्टी की बात करूं, बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, तो ये लोग आगे क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं आवाज उठाते? देखिए, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मुझसे ज्यादा इनके बारे में आप जानते हैं। बाकी बहन जी की बात क्यों नहीं की आपने? बहन जी ने तो शायद ऐसा जब से ये घटना हो रही है, और बहन जी कोई बोली थोड़ी नहीं है, बहन जी एक्स पर कोई भी घटना होती है तुरंत बोलती है। और अभी देखिए, ये तो खैर इस तरीके की घटना हुई है, दिल्ली में घटना हुई थी, तुरंत मकानों के ऊपर बोला था, सरकार को ही फांसा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले मकान बना करके दे, नाजायज मकान है उनको बेशक तोड़ दे, कोई आपत्ति नहीं है। और स्कूलों को खत्म करने में थी सरकार, बहन जी ने तुरंत ट्वीट किया। तो बहन जी किस काम को नहीं कर रही? बहन जी तो उस काम को कर चुकी जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी बस एक्स पर पोस्ट तो करती हैं लेकिन बाहर नहीं निकलती हैं, लोगों का कहना है कि बहन जी बाहर नहीं आती। अरे भाई, बहन जी के पीछे आप क्यों पड़े हो? आप दूसरी पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परेशानियां तो उनके अंदर भी है ना, वोट तो उनको लेने में, उनको भी वोट लेने हैं, उनको भी अपना प्रदर्शन दिखाना है, उनको भी अपना जो कुछ, लेकिन कभी उनको मैदान में जाते देखा है? गए होंगे एक दो जगह, लेकिन बार बार बहन जी के ऊपर आप क्यों पड़े हुए? बहन जी वो तो संविधान की किताब हाथ में लेके चलते हैं, वो एक केवल छलावा है। संविधान क्या है? संविधान एक घर चलाने की व्यवस्था है जिसमें सबसे पिछले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। बहन जी एक अलग, एक देश की राष्ट्रीय राजनेता है, जिसका जो सभी पार्टियां, सभी देश के लगभग जो जितने भी हमारे आदरणीय जो नेतागण हैं सभी सम्मान करते हैं, क्योंकि बहन जी एक अपने में एक बहन जी है, वास्तव में बहन जी है, क्योंकि बहन जी के ऊपर चर्चा आप जितनी करेंगे उतनी ही कम है। इस बात को हमारे और तो और माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो बहन जी का कद काफी बड़ा है। बहन जी अगर किसी बात को बोलती है, फिर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं। देखिए, अब ऐसे तो सवाल उठाते रहेंगे और उन सवालों से कुछ भी नहीं होगा। हमें ऐसे फालतू लोगों पर चर्चा अगर न की जाए तो अच्छा है। तो जिस तरह से ये अत्याचार हुआ है, और जो बाकी, जैसे अगर मैं बहुजन समाज की बात की जाए या फिर जो बाबा साहब को मानने वाले हैं उन युवाओं की बात की जाए, तो क्या संदेश देना चाहिए? किस तरह से रोकेंगे?
कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे कि इस तरह के अत्याचार रुकें और लोग बाबा साहब की तरफ उनके जो उनका संविधान है उसकी तरफ अग्रसर हो। क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो इस देश के आपके चैनल के माध्यम से सभी सर्व समाज से, जो मानवतावादी ब्राह्मण समाज है, हमारा रक्षावादी क्षत्रिय समाज है, और हमारा इस देश का संचालन व्यापार के थ्रू करने वाला हमारा वैश्य समाज है, जो इस देश के और समाज के बारे में सोचता है, और भी हमारा इनके बाद में जो बचा जितना भी, जिसे हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, एक बार आप सभी मिलकर के बहन जी को आप मजबूती से कुर्सी पर बैठा दें। जो देश की कुर्सियां हैं, राज्यों की कुर्सियां हैं, गारंटी के साथ हम विश्वास करते हैं कि आपको किसी तरह का डर है, डर निकाल करके आप पूरे तरीके से तन मन धन से लग जाइए, बहन जी के साथ लग जाइए, और आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, एक भी घटना नहीं होगी। इसलिए मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं कि बहन जी की जब सरकार थी उस समय शायद कोई गलती से एक आध कोई घटना हो गई होगी, और अगर हो भी गई होगी तो उस घटना का क्या अंजाम रहा होगा, लेकिन शायद ज्यादातर घटना कोई भी, न तो आंदोलन हुआ नाजायज तरीके से, न कोई किसी के साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ, न जाति हिंसा हुई, न धार्मिक हिंसा हुई, न राजनीतिक हिंसा हुई। तो इसी वजह से बहन जी को आप सभी एक साथ मिलकर के और मजबूती दे दें तो शायद ये घटनाएं आप यानी आने वाले समय में बिल्कुल रुक जाएंगी। यही इसका कारण है। मैं इसलिए और कह रहा हूं कि एक लेडीज को मौका मिला, वो आदरणीय बहन जी है। आदरणीय बहन जी को मौका मिला, भारत के एक बहुत बड़े भूभाग का जो है उनको एक अधिकार मिला, और उस अधिकार के तहत जब वो उस कुर्सी पर पहुंची तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को पूरा बौद्धमय कर दिया। कहीं अंबेडकर को चमका दिया, कहीं बुद्धा को चमका दिया, कहीं ज्योतिराव फुले को चमका दिया, कहीं कबीर को चमका दिया, कहीं रैदास को चमका दिया, कहीं जो है साहू जी को चमका दिया। और कहने का मतलब जो बहुजन महापुरुष थे, कहीं ऐसी कोई जिला या कोई कस्बा तहसील नहीं छोड़ी जिसमें बहुजन विरासत को खड़ा नहीं किया हो। तो आप इसको देख रहे हैं। अच्छा, बहन जी की बात कर रहे हैं। एक ग्वालियर में आज इतना बड़ा एक समाज होकर के एक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगवा पा रहा, तो इससे ताकत बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि आप सही तरीके से लग जाइए तन मन धन से। सर्व समाज से फिर मैं अपील करता हूं, मेरे जैसे और भी अपील कर रहे हैं कि आप सही तरीके से बहन जी को मजबूत बना दीजिए, सत्ता में पहुंचा दीजिए, सारे उत्पीड़न रुक जाएंगे। न तो हमारे यादव भाइयों के साथ होंगे, न हमारे यादव भाइयों के चोटी काटी जाएगी, न हमारे यादव भाइयों के साथ ऐसा होगा, और न हमारे यादव भाइयों के साथ कोई नाक रगड़वाने के लिए कहेगा। बस ये ऊंच नीच की भावना त्याग दें, एक साथ वोट दे दें, मजबूती मिल जाएगी, ये विश्वास रखिए। अच्छा, आप बहन जी की बात करते हैं, लेकिन लोग तो क्योंकि कहते हैं कि जो बहन जी पहले जो बहन जी थी कड़क कड़क बहन जी, आज वो बहन जी नहीं है, आज बहन जी बी टीम है, कहीं ना कहीं में डर है। देखिए, जो लोग बी टीम कह रहे हैं, भाजपा की बी टीम, हाँ, जो लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं बहन जी के लिए, तो अगर बीजेपी की बी टीम बहन जी अगर होती तो इस पंचवर्षीय से पहले ये जो विरोधी जितने भी थे उनके सांसद कितने थे? नाम मात्र के सांसद थे। अगर बहन जी विरोधी होती तो इतनी सीटें आज महागठबंधन की आ गई, क्या ये सीट आ जाती? बहन जी की सीट नहीं आनी चाहिए थी। जब बहन जी की सीट आ जाती तो बीजेपी जरूरत पड़ने के लिए एक अपना आदमी मजबूत रखता है ना, जब मजबूत रखता है तो फिर वो सीटें जरूरत पड़ने पर वो कभी भी उनका इस्तेमाल करते। लेकिन बहन जी बी टीम कैसे हुई, ये तो केवल और केवल, एक और मैं बात बता दे रहा हूं, ये बी टीम कुछ नहीं है। बहन जी का वोट और इस बहुजन समाज को दिग्भ्रमित करना था। ये दो पार्टियां हैं, दो क्या तीन पार्टियां हैं, मैं बता दे रहा हूं, ये आरएसएस द्वारा संचालित हैं। मैं इसलिए और कह रहा हूं
कि जब कांग्रेस और बीजेपी और आप पार्टी के 3 लोग हों आपस में टकराव कर रहे हो पार्टी को लेकर के, तो आप बसपा की बात करने लग जाए, मेरे जैसा बसपा की अगर बात करने लगता है तो वो तुरंत तीनों एक हो जाते हैं। ये मैंने देखा है, कई बार देखा है। उसके बाद में आप अगर गांधी जी और गॉडसे की जब बात करने लगेंगे और दोनों लड़ रहे हो आपस में तकरार कर रहे हो, उस समय पर आप बाबा साहब की बात करने लग जाए तो वो तुरंत एक हो जाते हैं, गांधी और गॉडसे वाले एक हो जाते हैं। अगर आप पार्टी की बात कहने मतलब नेता की बात करेंगे वर्तमान नेता में, तो केजरीवाल जी, मोदी जी और जो भी राहुल जी, क्या ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है टीका टिप्पणी करते हैं, लोग जो है लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। तो उस जगह पर मेरे जैसा अगर आदरणीय बहन जी का अगर मां नाम ले लेता है, यार बहन जी भी तो है मजबूत जो इस देश की नेता, तो वो लोग तुरंत एक हो जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये सारे के सारे एक हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जब चलो बहन जी जब अभी 2024 के लोकसभा चुनाव गए थे, बहन जी ने गठबंधन नहीं किया, जबकि बोला सभी ने बोला, कांग्रेस ने भी बोला था ये गठबंधन किया, और अखिलेश जी ने भी बोला, समाजवादी पार्टी ने भी कि चलो गठबंधन किया, लेकिन बहन जी ने नहीं किया। देखिए ये बिल्कुल सरासर झूठ है जितना हमें जानकारी, क्योंकि उससे पहले कुछ साक्ष्यों पर प्रमाण पर जाना पड़ता है। मैं आपको प्रमाण दे दूं कि शायद आपको ध्यान होगा कर्नाटका में आपने देखा होगा, और वो जो फोटो है माननीय सोनिया गांधी जी के साथ में और बहन जी का, आदरणीय बहन जी का फोटो है, वही फोटो बार बार सोशल मीडिया पर रोटेट होता है, बार बार वही दिखाया जाता है। वो क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उस समय सोनिया गांधी जी ने बहन जी को सम्मान दिया। जब बहन जी को सम्मान दिया तो बहन जी ने तुरंत उस सम्मान का सम्मानी पूर्वक सम्मान किया और उसमें शामिल हुई कर्नाटका में, और वहां से उनका एक विधायक निकले और एक विधायक को बहन जी ने शायद शिक्षा मंत्री बनवाया। तो ये जब आपने मौका दिया तो बहन जी आई, लेकिन आपके पास क्या प्रमाण है कि आपने बहन जी को मौका दिया कि बहन जी आइए हमारे गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल हो जाइए? हमारे ऐसा तो हमारी जानकारी में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, और भी इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी मना करते हैं कि कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा बस मुझे एक लास्ट सवाल बता दीजिए कि जिस तरह से बहुजन समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार किस तरह से रुक सकते हैं, और क्या संदेश देंगे पूरे बहुजन समाज को कि ये अत्याचार कब रुकेंगे? मैंने आपको सीधा सा बता दिया, ग्वालियर की घटना को बता दिया कि ग्वालियर की घटना में आप बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगवा पा रहे? क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। आप एक बार सरकार बना लीजिए। बहुजन समाज से मेरी अपील है, किसी को ऐसा कोई अनर्गल शब्द न बोले, सभी को सम्मान के साथ बोले, और हमारा न्यायप्रिय क्षत्रिय समाज है, हमारा जो ब्राह्मण समाज है, हमारा वैश्य समाज है, जो मानवता और समता स्वतंत्रता में, संविधान में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, सभी मिलकर के बहन जी को मजबूत कर दें। एक बार बहन जी जब सत्ता में आ जाएंगी तो शायद किसी का अहित नहीं होगा, किसी का बुरा नहीं होगा, इस बात का हम वादा करते हैं, और ये उत्पीड़न हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। क्योंकि एक बात में और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब एक किसी का घर मजबूत होता है तो अड़ोस पड़ोस में भी शायद उसकी मजबूती जाती है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी पिछली बार, तो मध्य प्रदेश में भी मजबूती थी, दिल्ली में भी मजबूती थी, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं, उत्तराखंड में भी मजबूती थी, और आपके बिहार में भी मजबूती थी। उस मजबूती कहने मतलब एक जगह आदमी मजबूत है तो उसकी मजबूती का आसपास असर जाएगा। अगर एक जगह धुआं रहेगा तो उसका जो है धुआं दूसरी जगह भी जाएगा, असर जरूर जाएगा। ये बात बिल्कुल प्राकृतिक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा जिस तरह से कि एक बार यदि इनका कहना है कि एक बार यदि बहन जी को सत्ता में ला दो तो ये जो अत्याचार हो रहे हैं शायद ये रुक सकते हैं। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशन टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।